पाइथागोरस का नाम हम सब ने शायद सुना है, उम्मीद करता हूँ, जब बचपन में हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो बहुत बड़ा फिलोसफर था, वैज्ञानिक था। तो वो पहले फिलॉसफी ही हुआ करती थी, विज्ञान नहीं हुआ करता था, अब हमने विज्ञान बोल दिया उसे। तो वो बोलता था सब कुछ नंबर है और सब कुछ शेप्स है, आकार है। अगर तुम्हें ऊर्जाएं ऊपर बैठानी है तो तुम्हें उन नंबरों पर, आंकड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हर इंसान अपनी विधि बनाएगा। और आप आज तक कभी कोई ऐसा इंसान नहीं ढूंढ सकते जिसने अपनी ऊर्जाएं ऊपर भेजी हो और उसने किसी से सीख कर, रट कर वो विधि करी हो। एक इंसान संभव नहीं है। अगर आप मीरा के बारे में भी पढ़ते हैं या मीरा की कहानियां आपने सुनी होंगी, तो उनका अलग ही हिसाब है। और आपको एक बहुत हैरानी वाली आप बात यहां समझें, आप लोगों ने मीरा के बारे में सुना होगा, आपने मंसूर के बारे में नहीं सुना होगा। एक बहुत पहुंचे हुए सूफी सेंट थे वो, और इस स्थिति पर वो पहुंच गए थे कि वो बोलने लग गए थे कि मैं ही ईश्वर हूं और सब कुछ ईश्वर है और तुम सब ईश्वर हो। अन अल हक। तो उस मंसूर के साथ उनको बुलाया गया, और हर कोई जानता था कि जिस स्थिति पर यह है, जो सूक्ष्म जानकारियां ये दे पा रहा है, ये जानकारी शरीर में रहते हुए तो संभव नहीं है। कैसे पता चल रहा है इतनी सूक्ष्मता? इतना सरल शब्दों में सब कुछ कैसे बता पा रहा है? तो सब समझ रहे थे। जो मंसूर का गुरु भी था, वो मंसूर का गुरु भी कह रहा था कि ऐसे मत बोलना कि मैं ही ईश्वर हूं, सब ईश्वर हैं। तुम्हें सारे मुस्लिम थे क्योंकि वो, तो तुम्हें मुस्लिम समाज मार देगा एक दिन। तो वो मंसूर अपने गुरु को कहते थे कि तुम भी जानते हो मैं सच बोल रहा हूं, हम सब के अंदर ईश्वर है, यहीं से ईश्वर निकल रहा है। 5 बार नमाज पढ़ने की विधि जो तुम बता रहे हो, उससे तुम्हें मिलता होगा ईश्वर, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसे मिल चुका है, तुम मेरे गुरु हो, तुम जानते हो। लेकिन उसके गुरु ने बोला था तुम ऐसे मत करना, क्योंकि पूरा समाज तुम्हें मार देगा। और उस मंसूर को इस प्रकार से मारा गया, आप जानकर भयभीत हो जाओगे कि उन्हें पूरे सोसाइटी के सामने खड़ा करा गया मंसूर को, और उनके पैर काटे गए पहले। उसके बाद बोला कि बोलो, माफी मांगो। उसने बोला नहीं, अभी भी मैं ईश्वर हूं, सब ईश्वर, आप सब भी ईश्वर का रूप हो। पैर कट चुके उस इंसान के, खून बह रहा है उस इंसान का, लेकिन वो हंस रहा है। सब उस पर पत्थर मारे जा रहे हैं, वो हंस रहा है। दर्द होना बंद हो जाएगा इस स्थिति पर। अहंकार पहले खत्म होता है, उसके बाद ये स्थितियां होनी ही है सबके साथ। और वो मंसूर के जब पैर काटे गए, और वो तभी भी हंस रहा है। और उसके गुरु जो उसके साथ उसको देखने आए थे मरते वक्त, जब कट रहा था वो सबके सामने, तो उसके गुरु ने फूल फेंका उसकी तरफ, क्योंकि पत्थर नहीं फेंक सकता, तो उसका गुरु जानता था सही तो बोल रहे। और उसके गुरु ने फूल फेंका उसकी तरफ, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी कुछ फेंक रहा हूं। और सारे लोग जब उसे पत्थर फेंक रहे थे, तो मंसूर ने एक आंसू नहीं निकले, उसके हाथ काट दिए गए, तभी भी एक आंसू, हंसे जा रहा है वो इंसान। हम सब तो उसे पागल बोलेंगे, पागल ही बोला जाता है। ओशो को कितना बदनाम करने की कोशिश करी गई थी, क्योंकि ओशो जो बोल रहे थे वो इंसान को एक्सट्रीमली पावरफुल बना देती, वो चीजें बहुत पावरफुल बन जाएगा इंसान, तो उन्हें बदनाम करा जाएगा। जब मंसूर ने देखा कि मेरे गुरु ने मुझ पे फूल फेंका, तो वो उसके पहले आंसू टपका। और सब ने जब उस फूल को गिरते हुए देखा, तो सब ने उनसे पूछा कि जब हम पत्थर फेंक रहे, तुम्हारे सर पर, पैर पर, हर जगह पत्थर फेंक रहे, तब तो तुम हंस रहे थे, और ये फूल फेंकने पे क्यों रो रहे हो? तो मंसूर ने बोला कि मेरा गुरु, क्योंकि मैं इसको झुटला कर आया हूं, मैं इसको झुटला कर आया हूं, इसे ऐसा लग रहा है, जबकि ये जानता है मैं सही बोल रहा हूं। मैंने इसकी विधि से रुका हूं, जो ये इसकी विधि थी, आखिर में मैं उस विधि से हटा हूं। ये जानता है मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन ये भी भयभीत है, और इसने मुझे पत्थर फेंका, तो इस चीज का मुझे दुख है कि ये तो जानता है मैं सच हूं। आप सब तो ना समझ हो, लेकिन ये जानकर ही मुझ पर पत्थर फेंक रहा है, इसलिए मुझे आंसू आ रहे हैं। और उस मंसूर की आखिर में जीभ काटी गई, एक एक करके हिस्से कट रहे हैं, सबको, समाज को संदेश देने के लिए कि कोई अगर ऐसा बोल देगा कि मैं ईश्वर से ऊपर हूं, अगर कोई ऐसा बोल देगा मैं ईश्वर से ऊपर हूं, तो उसको मार दिया जाए। तो उस मंसूर ने जब जबान काटी गई, तो उससे पूछा गया कि तुम कुछ बोलना चाहते हो आखिर में? तो उसने सिर्फ यही बोला कि तुम सब भी ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूं, विधियां कुछ नहीं है, जिसको उनकी भाषा में बोला जाता है अन अल हक, जिसे हम बोलते हैं अद्वैत, सब कुछ एक है। तो उसमें आखिर में जब मंसूर ने बोला, उनकी जबान काट दी गई और उनको मार दिया गया। इस स्थिति में इंसान पहुंच जाते हैं, अहंकार खत्म होते ही,
इस स्थिति में इंसान पहुंच जाता है कि विधियां, जो जब तक हम जकड़े में विधियों में, सिर्फ इसलिए हम जकड़े में हैं कि हमें बैसाखियां हैं, बीमार हैं। आपको बेसिक्स समझो। अहंकार, जो विधि आपके अहंकार को खत्म कर सके वो विधि है जो आपकी ऊर्जाओं को ऊपर भेज रही है। अहंकार का चक्र कौन सा है? अहंकार का चक्र, अगर आप चक्र की भाषा में समझना चाहते हो तो जो थ्रॉट चक्र है आपका, थ्रॉट चक्र, ये थ्रॉट चक्र, ये आपका आत्मविश्वास का भी चक्र है, ये आपके अहंकार का भी चक्र है। जब आपके पास ये क्षमताएं आ जाती है सूक्ष्म चीजों को देखने की, और बेसिक्स पहले हम सब, मैं बार बार बेसिक्स बोलता हूं वरना हम इस स्थितियों पर कैसे पहुंचेंगे। शरीर स्वस्थ होना पड़ेगा, फिर हम शरीर की वजह से मस्त ऊर्जाएं पैदा होती हैं, स्वतः ही अगर अहंकार नहीं है ऊपर की तरफ जाएंगी, स्वतः ही होना है सब। हम सब, आप सब भी, अगर अभी भी अहंकार है किसी भी चीज का, इस स्थिति पर भी, जब हम 10 लाख तो क्या 10 लोगों को सही नहीं कर पाए, और अभी भी सिर्फ इतना अहंकार है कि मुझे एक चीज पता है कि गाड़ी तो ऐसे स्टार्ट करते हैं और चौथा गियर नहीं, तुम्हें ऐसे गाड़ी चलानी होती है, और इस चीज का हम अहंकार दिखा रहे हैं। तो कोई विधि आप ब्रह्मांड की कर लोगे, कोई विधि आप कर लोगे, ऊर्जा उल्टी ही बहेगी। इतना सरल है। अहंकार खत्म करना हमने, जो विवेकानंद के साथ भी घटना घटी थी कि उनसे वो ऊर्जाएं छीन ली गई थी। उसके आगे की क्या कहानी है वो अलग बात है, लेकिन वहां तक जो कहानी है वो स्वामी विवेकानंद से वो ऊर्जाएं छीन ली गई थी क्योंकि अहंकार दिखने लग गया था। और इसी वजह से पूरा जो रिलीजन है, जो सबसे नया रिलीजन बना सिखिज्म, उसे जानता था अहंकार नहीं खत्म कर सकता इंसान। शक्तियां तो आ जाएंगी लेकिन शक्तियां ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेंगी। शक्तियां आ जाएगी, आप इंसान को हरा दोगे। वो कुछ इस प्रकार का होगा कि शक्तिशाली मेंढक दूसरे मेंढक को हरा रहा है बस। अहंकार खत्म नहीं हो सकता, सिखिज्म रिलीजन जानता था, तो उसने इंसानों को गुरु बनाना ही खत्म कर दिया। सिखिज्म में बस 10 गुरु बने हैं और उसके बाद आप कोई गुरु नहीं बन सकता। वो जानते हम कलयुग में घुस गए, और इस कलयुग में घुसते साथ इंसान अहंकारी ही रहेगा। तो वो सिर्फ बोलते हैं अब ये किताब ही गुरु है। इसी वजह से इस्लाम किताब को गुरु मानती है। गुरु जीवित होना ये ज्यादा खतरनाक है बजाय कि एक मृत किताब होना। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अगर गुरु जीवित है, जैसे पहले जीवित गुरु आए हैं, जैसे कृष्ण जीवित रूप में आए थे सबके सामने, सारे गुरु जीवित रूप में आए थे। राम जीवित रूप में आए हैं, राम ईश्वर हैं तो राम जीवित रूप में आए थे। लेकिन अब जीवित होना किसी गुरु का संभव नहीं है, तो मृत किताब पसंद कर पाए हम। जो सिखिज्म की किताब है, मृत है वो, लेकिन वो लाख गुना बेहतर है एक जीवित अहंकारी गुरु से। अहंकार इतनी बीमारी है, इस वजह से ये रिलीजन्स का ये कंसेप्ट है। और ये जो सवाल हमारे उठते हैं, ये कुछ इस प्रकार के सवाल हैं कि ओशो ने एक उदाहरण करके बताया था कि उनसे एक इंसान पूछने आया, उन्हें ओशो को भगवान बोला करते थे सब, कि भगवान कि क्या सारे लोग मर जाएंगे एक ना एक दिन? क्योंकि आप बोलते हो जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। तो ओशो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हर कोई मरेगा, जो पैदा हुआ है वो मरना जरूर है उसको। तो उस इंसान ने पूछा कि मुझे बहुत फिक्र है इस चीज की कि सबको ही मरना है, तो फिर जो आखिरी में मरेगा उस शरीर को जलाएगा कौन? तो देखो सवाल, ओशो बोलते हैं बिल्कुल तार्किक सवाल है। इस सवाल में तर्क के रूप में क्या दिक्कत है? लेकिन क्योंकि आप इनकी गहराइयां समझ पा रहे हो, लाइफ कितनी डिफरेंट है। ये सवाल कैसा बचकाना सवाल है, और इस सवाल का कोई कैसे जवाब दे सकता है कि जो आखिरी में मरेगा उसको कौन जलाएगा? फिर तो वो तो अधूरी आत्मा रह गई, और आखिरी में कौन मरेगा? तो हम इस प्रकार के सवालों में आ जाएंगे, हम तर्क वाली चीज हो जा रही है हमारी। अहंकार हमें हटाने पर ध्यान देना है। अहंकार कैसे हटेगा? इसकी कुछ विधियां होंगी जो हम नेक्स्ट सेशन में मेडिटेशन में अपने अंदर उतारेंगे। उन मंत्रों को हमें उतारना होता है। जो मंत्र की जो सुविधा बनाई गई थी इंसानों के लिए, तंत्र के माध्यम से मंत्र अपने अंदर उतारना। अब आप समझ पाते होंगे तंत्र मंत्र यंत्र कितनी प्रैक्टिकल चीज है, जो पूजा पाठ है कितनी प्रैक्टिकल चीज है। अगर हमें होश आ जाए उनके प्रति, पूजा पाठ में क्या सिखाया जाता है कि शांत होना, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि शांति क्यों करनी है। हम रिलैक्सेशन, तभी हमारे अंदर ऊर्जाएं जानकारियां जा पाती हैं। ये यंत्र जैसे कि घंटी,
वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें वुडू का जो हमने समझा, और जो हमने साइकिक ड्राइविंग का समझा, और जो हमने समझा कि चीजों को छूकर हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे अंदर जानकारियां जाती हैं, बिलीफ पैदा हो पाती है। किसी चीज पे आप बिलीव कर सकते हो, वो चीज सत्य हो जाएगी। तो वो विधियां बनी, वो घंटी बजाना, वो यंत्र आए हमारे पास, बहुत प्रकार के यंत्र आए, और फिर तंत्र, यानी कि पूरा का पूरा कंसेप्ट, ये पूरा का पूरा टेक्निक, तरीका कि एक जगह बैठ जाओ, पूजा पाठ करनी है तो ये सारी चीजें हमें समझ आने लगती हैं। यही वो विधियां हैं जिनका नाम बदलकर, अलग अलग तरीकों से बदलकर कोई लूसिड ड्रीमिंग आपको करवा रहे हैं। और हम मस्तिष्क के स्तर पर हैं तो हमें लूसिड ड्रीमिंग को $50,000 में करके भी आएंगे। लूसिड ड्रीमिंग $50,000 में कर रहे हैं। हमें अपने मस्तिष्क को तोड़ना सीखना पड़ेगा। मस्तिष्क को तोड़ने का जो एक जरिया है वो इस कलयुग में है कि जो जानकारी आपके सामने है, या तो आपके अंदर उससे ज्यादा जानकारी आ जाए तो आपका मस्तिष्क टूट जाएगा। मस्तिष्क आपके बाहर पैरदार बैठ रखा है, वो कुछ भावनाएं अंदर नहीं आने देता। मस्तिष्क तोड़ने में अगर आपके सामने कोविड से ज्यादा जानकारी अगर आप पे आ जाए, जो डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टरों से ज्यादा जानकारी आ जाएगी, तो वो आपका मस्तिष्क टूट जाएगा और आपका कोविड का भय खत्म हो जाएगा। आपके अंदर उनसे ज्यादा जानकारी ना आ पाए जो जानकारी आपको भेजी जा रही है, ये उनकी सारा दिन कोशिश होती है। इसी वजह से आपका ध्यान भटकता है। ध्यान लगते साथ ही आप अपने मस्तिष्क से ऊपर उड़ जाओगे। आप इससे ऊपर उड़ जाओगे कि कोविड क्या है। तो जब कोविड की उनकी जानकारी से ऊपर उड़ जाओगे, आपका भय उसी वक्त खत्म। आप बोलोगे सामने वाले को कोविड है तो मेरे से गले मिल, जैसे डॉक्टर विश्वरूप बोल रहे हैं अच्छा HIV है तो मेरे इंजेक्शन डाल दो HIV का। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को HIV का इंजेक्शन डाल दोगे, चाहे वो ग्लूकोज का डालो इंजेक्शन, वो इंसान बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क से ऊपर नहीं उठ गए। मस्तिष्क से ऊपर उठना एक विधि होती है अपनी ऊर्जाओं को ऊपर भेजने की। लेकिन फिर साथ में जो आज हमने समझा कि अहंकार नहीं छूटता। उस वक्त आप ये समझे कि अभी जो जानकारियां चल रही हैं, इसकी 1% भी जो जानकारी नहीं थी उस वक्त जब रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद थे। 1%, क्योंकि जानकारियों में कुछ है ही नहीं। मस्तिष्क भी उस प्रकार का था, उनको तोड़ना भी उतना सरल था। मस्तिष्क को तोड़ने के लिए हमारे शरीर में उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम माया में अटके हुए हैं। जब हम वो तोड़ देंगे तो हमारी ऊर्जाएं अपने आप जाएंगी। उसके बाद हमें अहंकार नहीं होने देना। अगर आपने अहंकार को रोक लिया, अगर आपने अहंकार को रोक लिया, तो कबीर पे कोई विधि नहीं थी, कोई विधि नहीं थी, अहंकार नहीं था उसमें। और कबीर इस कदर के पहुंचे हुए, इतने पहुंच गए थे। जो सिखिज्म है उन्हें राम जितना मानता है, राम का अवतार मानता है कबीर को, इतना पहुंच गए थे कबीर। घबराहट आएगी आपके रास्ते में, अंत में आप ये समझे अहंकार कैसे छोड़ दूं मैं। कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन अगर आप फिर विधि जानना चाह रहे हैं तो फिर विधि यही है, रास्ता यही है। आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा। हर वक्त आपको देखना पड़ेगा कि आप सामने वाले के प्रति प्रेम पूर्वक जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं। नहीं जी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोचें, पूछे अपने से, बैठ जाए उसी वक्त ध्यान लगाने कि मेरे को गुस्सा आया क्यों। सही तो बोल रहे हैं सामने वाला, क्यों आया गुस्सा। शांत हो जाए, आपको दिखने लगेगा कि आप भी ऐसा ही व्यवहार उसके साथ करते आए थे जैसा वो बदले में आपके साथ कर रहा था। अहंकार तोड़ना, उसके लिए हमें अपने अंदर साइकिक ड्राइव करना पड़ेगा। ये हम नेक्स्ट सेशन में इसी पे मेडिटेट करेंगे। आज आप अपने हर शब्द पर ध्यान रखें, कम से कम बोलने की कोशिश करें, अपने शरीर पर ध्यान दें, ऊर्जाएं पैदा होंगी। अहंकार का जो ब्लॉकेज है उसे हटाया तो ऊर्जाएं ऊपर जाएंगी।